वो देखें। तो टॉपिक हमारा क्या है, मॉडर्न ऑफिस एक्टिविटीज एंड देयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हिंदी में अगर निकालो तो मॉडर्न का मतलब क्या है, आज के जमाने की। आधुनिक मतलब आज के जमाने की। ऑफिस मतलब कार्यालय, जहां पे किसी काम को करने के लिए दिशा बनाया जाता है। किसी संस्था का मेन पॉइंट होता है ऑफिस, होता है कि नहीं। वो पूरी संस्था या वो पूरी कंपनी कहां से चलती है, कार्यालय से या ऑफिस से। एक्टिविटीज मतलब क्रियाएं, और देयर मतलब उनके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हिंदी में कहता है आज के जमाने की ऑफिस के काम और काम करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ये हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। एकदम शुद्ध भाषा में समझो तो नए जमाने की ऑफिस का काम क्या है, एक्टिविटीज का मतलब काम, और उस काम को करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमको जरूरत है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ के समझ लेंगे। अगर मैं कहूं कि ये बताइए कि ऑफिस में कार्य क्या होता है, तो अभी आप कहोगे कि सर पढ़े ही नहीं तो कहां से जाने। लेकिन मैं कहूं कि ठीक है, नहीं पढ़ा आपने, थोड़ा सिक्स सेंस लगाइए और खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बताइए कि ऑफिस में कार्य क्या होता होगा। कोई बताइए। ऑफिस का मतलब तो समझ गए ना, ऑफिस को हिंदी में कार्यालय कहते हैं। कोई पूछे कि ऑफिस क्या है तो बता सकते हो कि किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी का एक मुख्य पार्ट, मुख्य स्थान, जहां से उस पूरी कंपनी को क्या करा जाता है, चलाया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। वो उस स्थान को, उस संस्था का क्या कहा जाता है, ऑफिस कहा जाता है। जैसे आप यहां पे देखो एक ऑफिस है ना सामने, वहां से ना पूरा दिशा निर्देश बना है कि कब कौन क्या क्या करना है, बना है कि नहीं। ऑफिस में कुछ विशेष काम होते हैं, उनको हम अगली क्लास पे देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये बताइए कि अगर पूछा जाए कि भैया ऑफिस पे काम क्या होता होगा, तो कोई बता सकता है क्या। पहली चीज तो ऑफिस के जो टाइप्स हैं, अगर आप कैलकुलेशंस के तौर पे निकालो, गिनती के लिए, तो 3 बता सकते हो। पहला बता दो गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट पे जहां पे काम होता है, गवर्नमेंट का जो काम होता है, गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। थाना आ गया, हॉस्पिटल आ गया, तहसील आ गया, आता कि नहीं, हर जगह जहां समझ लो जहां पे गवर्नमेंट काम होता है। दूसरा प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट कंपनियों वाली जो ऑफिसेज हैं या संस्था वाली जो ऑफिसेज हैं वो प्राइवेट ऑफिस हैं। और तीसरा सेल्फ ऑफिस, सेल्फ का ऑफिस हमारा। जैसे मान लो आप कोई व्यापार कर रहे हो, आप एक कोई स्थान बना लो कि हम वहीं पे बैठ के पूरा काम करेंगे, तो वो सेल्फ वाला हो गया। और प्राइवेट कौन सा हो गया, जैसे ये कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है, तो यहां पे जहां पे बैठ के पूरे काम को निर्धारित किया जाएगा, ये प्राइवेट ऑफिस हो गया। समझ रहे ना। अब बात आती है कि सर ऑफिस में काम क्या होता होगा। तो पहले काम, आज के जमाने की ऑफिस की अगर हम बात ना करें, कुछ समय पहले की बात करें, तो काम करने का जो तरीका है वहां कहां में होता था, रजिस्टर में। आज से 10 साल 15 साल पहले चले जाओ तो कहां में होता था काम। आज भी अभी बहुत जगह पे रजिस्टर पे ही काम होता है। तो रजिस्टर में क्या होता है, पहला काम किसी भी ऑफिस पे, कोई भी ऑफिस होगी, पहला काम उसका मेल का आना और मेल का जाना होगा। मेल मतलब समझ गए, पहले के समय की अगर हम बात करें तो डाक का जाना और डाक का आना होगा, क्योंकि ऑफिस इंडिविजुअल नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं से अटैच रहती है। समझ गए। आपकी व्यक्तिगत ऑफिस भी है तो आप भी किसी को मेल करोगे और मेल प्राप्त करोगे। तो पहले के समय में अगर हम बात करें 10 साल 15 साल पहले, तो मेल नहीं था, क्या था, डाक था। कोई जानकारी भेजना होता था तो कहां से भेजते थे, डाक के माध्यम से। लेकिन आज उसको क्या नाम दे दिया गया, मेल दे दिया गया। मैसेज को भेजना और मैसेज को प्राप्त करना पहला काम कोई भी ऑफिस का होगा। दूसरा किसी भी ऑफिस का काम होगा रिकॉर्ड का रख रखाव करना। वहां पे कौन सा काम हो रहा है उसके लिए रिकॉर्ड को इकट्ठा करना ना होगा। जैसे मैं कहूं यहां की ऑफिस है, उसने बताया अभी बढ़िया तरीके से कि जैसे यहां की सर ऑफिस है आपकी,
तो यहाँ पहले रिक्वायरमेंट स्टूडेंटों की है, कौन कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनका मैनेजमेंट करना, होता है कि नहीं होता। तो दूसरा काम क्या होगा, किसी भी ऑफिस का रिकॉर्ड का रख रखाव, पढ़ा आपने। तीसरा काम होगा डॉक्यूमेंट से संबंधित काम करना, जैसे लेटर बनाना, पहले हाथों से करते थे, अब आज के समय में कंप्यूटर पे करेंगे। इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल, पहला पॉइंट। इसको हम बोल रहे हैं कि पहले काहे में होता था भैया, डाक से होता था, लेकिन अब मॉडर्न ऑफिस की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा, इस काम को करने के लिए इस नए जमाने की ऑफिस में किस रूप में काम किया जाता है, कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। और कंप्यूटर के रूप में अगर काम किया जा रहा है तो क्या चलता है, काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चलता है। तो सर मेल प्राप्त करने के लिए और मेल भेजने के लिए आप जीमेल का प्रयोग कर सकते हो, सुना है नाम आपने, आउटलुक का प्रयोग कर सकते हो, सुना है। नॉर्मल तरीके से अगर आप बोलो तो व्हाट्सएप की भी बात कर सकते हो आप। आज के जमाने के अगर कोई ऑफिस है, अगर किसी को संदेश भेजना है तो ज्यादातर लोग वैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके संदेश भेज लेते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियली काम करो, कंपनी लेवल पे काम करो, गवर्नमेंट लेवल पे काम करो, तो आज भी क्या करना होता है मेल भेजने के लिए, जीमेल, याहू, पढ़ा आपने नाम, ऑर्कुट, बहुत सारे ऐसी साइटें हैं जी, आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल करके आप मेल का आदान प्रदान कर सकते हो। पहले के समय में यही काम काहे में होता था, डाक से होता था। ये काम मिनटों में हो जाता है और वो काम हफ्ते बस में होता है डाक वाला। आज भी डाक चलता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बंद हो गया है। दूसरा कौन सा काम है, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना, मिला क्या, सीई, मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, व्यवस्थित जिसको कहते हैं। कोई भी ऑफिस होगी, वहां के जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रोडक्ट है जो भी है, उसका रख रखाव रखा जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए आपके आज की ऑफिस में क्या चलेगा, कोई सॉफ्टवेयर चलेगा। रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पर चलेगा लगभग, बताइए अंदाजन में। हाँ, एक्सेल बता सकते हो आप, चाहो तो आप डाटाबेस से संबंधित एक्सेस सॉफ्टवेयर का भी नाम ले सकते हो। एक्सेस है ना, पढ़ रहे हो ना डाटाबेस अभी आप, तो यहां पे एमएस एक्सेस लिख लो, या आप लिख सकते हो पहला, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एक्सेल भी लिख सकते हो आप, कुछ हद तक एक्सेल का भी काम होता है। वैसे बड़े लेवल पे अगर काम कर रहे हो तो एक्सेस करेगा, छोटे मोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो एक्सेल में भी काम हो जाएगा। तीसरा आता है सर, आज के जमाने की जो ऑफिस होगी उसका जो काम है वो है न्यू स्टाफ को रखना, ज्वाइन कराना। न्यू स्टाफ ज्वाइन, अथवा उसे क्या देना, ट्रेनिंग देना। समझ रहे हो ना ये क्या है, नए स्टाफ को रखना है और ट्रेनिंग देना है उसे। तो रखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल उसको ज्वाइन करा दो, लेकिन उसको ट्रेनिंग देना है तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चलते हैं जिनका प्रयोग करके लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कंपनी होती है जिनको जो लोगों को सिखाती है प्रोजेक्टर वगैरह में नई चीजें, कैसे आपको काम करना कैसे नहीं करना, तो वो कहां सिखाती है, प्रोजेक्टर में। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर चलते हैं, जैसे ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर चलता है तो प्रेजेंटेशन, या यूं कहें कि पावर पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने का काम करता है, प्रस्तुतिकरण बनाने का काम करता है। अर्थात लोगों को अगर ट्रेनिंग देना है तो पहले उसका प्रेजेंटेशन बनाओगे और फिर प्रोजेक्टर में या स्क्रीन में लोगों को उसको क्या करोगे, दिखाओगे कि भैया कैसे काम करना है। तो पहला काम क्या हो गया, मेल आएगा जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड का मेंटेनेंस। तीसरा नया स्टाफ आ रहा है उसको ट्रेनिंग देंगे। चौथा कौन सा है, हाँ, स्टूडेंट रिपोर्ट तैयार करना। स्टूडेंट रिपोर्ट मिला क्या? स्टूडेंट रिपोर्ट की बस बात नहीं हो रही यहां पे, प्रोडक्ट का रिपोर्ट तैयार करना। मान लो कोई ऐसी ऑफिस है जहां पे प्रोडक्ट से रिलेटेड काम हो रहा है, तो फिर वहां स्टूडेंट का करोगे, वहां प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करोगे। तो रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित आप टैली का भी नाम ले सकते हो,
आप एक्सेल का भी नाम ले सकते हो, आप एमएस एक्सेस का भी नाम ले सकते हो। मतलब अगर सर स्टूडेंटों का रिपोर्ट हमें तैयार करना है तो उसके लिए हम टैली जैसे और एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि लेखा जोखा की जो व्यवस्था देता है वो एक्चुअल में कंप्यूटर के फील्ड में टैली देता है। आपका आय कितना हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना उधार है, कितना मार्केट में पड़ा, ये सब आपको कौन सॉफ्टवेयर देगा? व्यवस्था टैली देगा। समझ रहे हो ना? और एक्सेल भी थोड़ा उससे लोअरेस्ट है, एक्सेल में भी लेखा जोखा रखा जा सकता है, लोग रखते हैं। पांचवा पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी काम हो, जैसे मैं कहूं लेटर बनाना है, लोगों को नोटिस भेजना है, लोगों का इंक्रीमेंट बताना है, या कोई भी शब्द से लेके एक बुक्स तक का कोई काम करना है, पैराग्राफ लिखना है, बुक्स टाइप करना है, या लोगों को जानकारी साझा करना है, नोटिस बनाना है, तो इसके लिए ये ऑफिस का काम है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में भी आप काम कर सकते हो, आप पेज मेकर में भी काम कर सकते हो। वैसे ज्यादातर हर क्षेत्र में डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर कोई काम करता है तो उसका नाम है एमएस वर्ड। और भी कोई काम आपके दिमाग में है? हाँ, ऑफिस में झाड़ू पोछा भी होता है। अब झाड़ू पोछा के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि झाड़ू पोछा सॉफ्टवेयर करेगा। हाँ, काम की अगर आप बात करो तो आप दिमाग पे लगाओ कि पहला मेल आएगा जाएगा, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम करेगा? जीमेल। समझ रहे हो ना? याहू या आउटलुक या व्हाट्सएप। लेकिन व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, मेल नहीं करता, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड का मेंटेनेंस की बात आए तो सर हम एमएस एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उस पर काम कर सकते हैं। अगर सर न्यू स्टाफ को ज्वाइन करना है या उसे ट्रेनिंग देना है तो उसके लिए प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर एक होता है जिसका नाम पावर पॉइंट का प्रयोग कर लेंगे। चौथा है कि सर स्टूडेंटों की रिपोर्ट तैयार करना है तो हम एक्सेल और टैली जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर कोई काम करना है तो सर हम एमएस वर्ड जैसे ऑफिस पे एमएस वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर का काम का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब अगर मान लो आप किसी ऑफिस में जा रहे हो काम करने के लिए, तो आज की क्लास के पहले आपको पता नहीं था कि हमको काम क्या करना है, लेकिन आज की क्लास से आपको पता हो गया कि कोई भी ऑफिस होगी अगर वहां हमको ज्वाइनिंग दी जा रही है तो इन्हीं से रिलेटेड हमसे काम कराया जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि मान लो आज के बाद अगर आप कहीं जा रहे हो किसी ऑफिस में, तो आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि हम कहां काम करेंगे, ये वाले काम करेंगे। अब धीरे से हमको इन सॉफ्टवेयर को क्या करना है, पढ़ना है। इन्हीं को आगे हमको पढ़ना है कि इस पे कैसे काम करेंगे, इस पे कैसे, इसको शायद पढ़ ही रहे हो आप लोग। एक्सेल भी हम पढ़ेंगे, पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, टैली भी पढ़ेंगे, एक्सेल, और लास्ट में डॉक्यूमेंट। वैसे ये सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर नीचे वाला रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम डॉक्यूमेंट से संबंधित होता है। आप कोई पूछेगा तो बता लोगे कि पहला मॉडर्न ऑफिस क्या है, नए जमाने की ऑफिस है। नए जमाने की ऑफिस में सर रजिस्टर पे काम नहीं किया जाता, काहे में किया जाता है, कंप्यूटर पे किया जाता है। और कंप्यूटर पे और रजिस्टर पे काम पे तो अंतर आप समझते ही हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लस हैं, कौन कौन सी अगली क्लास में हम जानेंगे। कोई पूछे कि वैसे ऑफिस कितने प्रकार की होती है, तो आप बताइए, या तो व्यक्तिगत होगी हमारे स्वयं की, या तो सर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगी, या तो कोई, आप भविष्य में अगर कंप्यूटर में जॉब करने जाओगे तो इन्हीं तीन में से किसी में जाओगे। दिमाग में सेट हुआ? हाँ, मान लो आप किसी ऑफिस में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो दिमाग सेट है, क्या पूछा जाएगा, क्या काम करोगे। अब इनको हम पढ़ लेंगे पीजीडीसीए के प्रथम सेमेस्टर में, ये पूरा काम पढ़ लेंगे, इस पे कैसे काम करेंगे, इस पे कैसे काम करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। और जब पढ़ लेंगे तो हमको भेज दीजिए कहीं पे इंटरव्यू के लिए, पूरा हम मेंटेन कर लेंगे, ऑफिस पे काम कर लेंगे पूरा। और ऑफिस आज हमने पढ़ लिया कि ऑफिस है क्या, ऑफिस पे काम क्या होता है, और उनको करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन से चलते हैं। ये गिनती के हैं, कुछ अभी और भी हम सॉफ्टवेयर इन्हीं से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जीमेल का बस नाम सुना, अभी हम और भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे।